इंजीनियरिंग करने के बाद या किसी भी शोबे में तालीम मुकम्मल करने के बाद जब नौकरी तलाश करने के लिए हम इंडस्ट्री का रुख करते हैं तो 3 तरह के डिफरेंट लोगों से हमारी मुलाकात होती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल के अंदर इन लोगों से मुलाकात करवाऊंगा। इससे पहले कि आज की वीडियो की डिटेल में जाएं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि कभी भी मैं कैरियर ओरिएंटेड वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। यूजली तौर पर यूनिवर्सिटी के 8वें सेमेस्टर के अंदर किसी भी शोबे या इंजीनियरिंग के अंदर तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के अंदर एक नई लहर दौड़ती है नौकरी तलाश करने की। क्लासरूम में, कैंटीन पे या हॉस्टल की छत पे हर जगह पर यही चीज़ की डिस्कशन चल रही होती है, कहाँ पे नौकरी करें, सीवी कैसे बनेगी और कहाँ किस तरह से जॉब एप्लीकेशन को सबमिट किया जाएगा। इस दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी कंपनीज भी आती हैं जो वॉक इन इंटरव्यूज़ भी करती हैं और टेस्ट भी लेती हैं, लेकिन इसमें सबसे पहली कैटेगरी वो लोगों की होती है जिनका चाचू, मामू, कज़न हर दूसरी कंपनी के अंदर एचआर होता है। जब भी आप बात करेंगे, यार मुझे नौकरी तलाश करनी है, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर नौकरियाँ कम हैं और इंजीनियर या तालीम याफ्ता लोग ज़्यादा हैं, तो हर बंदे को ये फ़िक्र खाए जाती है। तो इस तरह के लोग हर मौके पे कहते हैं कि फ़लाँ कंपनी के अंदर तो मेरा चाचू बैठा हुआ है, फ़लाँ कंपनी के अंदर तो मेरा मामू बैठा हुआ है, मुझे तो आसानी के साथ बाहर से वीज़ा आ जाएगा, मेरी तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी हो गई है, बस देर मेरी तरफ से ही है। लेकिन जब लगे हाथ आप भी गंगा में हाथ धोना चाहो कि यार मुझे भी अपने चाचू का, मामू का या कज़न का ईमेल एड्रेस दो ताकि मैं भी सीवी सेंड कर दूं, मेरा भी भला हो जाए, तो ये लोग सिर्फ दिल जलाएंगे और बवक्त ज़रूरत इनकी कोई कॉल भी नहीं उठाता, यानी कि ये सबसे ज़्यादा छोड़ू होते हैं। तो आपको इस तरह के लोगों की अगर बातें सुनने को मिलें तो कभी भी परेशान नहीं हो, अपनी मेहनत जारी रखें। इस तरह के लोग हर तरह की क्लास, हर तरह की ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में पाए जाते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग थे या हैं तो उनको ज़रूर इस वीडियो में मेंशन कीजिएगा। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जिनसे हमारी मुलाकात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद होती है फैमिली गैदरिंग्स के अंदर। जब भी हम किसी कज़न या दूर दराज रिश्तेदार की शादी पे जाते हैं, बज़ाहिर तो हम जॉबलेस होते हैं, नौकरी तलाश कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे अंकल हजरात भी होते हैं जो इस शादी पे आए होते हैं। हमें भी पता होता है वो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। अपना रोब दबदबा या उस टाइम शो ऑफ के लिए ये लोग हमें कह देते हैं, भाई मुझे अपनी सीवी सेंड कर देना, मैं तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। कंपनी के टूर गिनवाने के बाद, अपनी फैसिलिटीज़, अपना रोब दबदबा बताने के बाद ये लोग हमें जब सीवी का कह देते हैं तो हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। इस तरह एक अंकल के हाथों बेवकूफ़ बना, वलीमे की टेबल पर खाना खुलने से पहले उनकी बातें सुनता रहा और जब मैं मुकम्मल तौर पर हिप्नोटाइज हो गया तो मैंने सोचा अंकल को क्या तकलीफ़ देनी है, खुद ही इनके लिए बिरयानी, रायता, मटन की बोटियाँ डालकर लाता हूँ। लेकिन जब ये शादी के सीज़न में 3-4 वलीमों के बाद मेरे ऊपर बात अय्या हुई को ये सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ बातें थीं। खैर, उम्मीदों का ये जज्बा वलीमे की बोटियों से उठते धुएं और चमचों की गूंज से जो उठान लेता है वो 2 हफ्तों बाद इंडस्ट्री के बुरे हालात की नज़र हो जाता है। यानी कि इन अंकल को जब भी आप फ़ोन करेंगे कि सर मैंने आपको अपनी सीवी सेंड की थी, मैं फ़लाँ शादी पे फ़लाँ वलीमे पे आपको मिला था, तो ये कहते हैं भाई कंपनी के तो हालात ही बहुत बुरे हैं। ये वो अंकल थे जो वलीमे में कह रहे थे कि हमारे पास तो पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट्स हैं, एलन मस्क के प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं, बिल गेट्स के प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं, हमने तो पूरी दुनिया संभाल के रखी है, इवन कि ये दुनिया जो गोल गोल घूम रही है ये हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के तहत ही काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सीवी के फॉलोअप करने के लिए कॉल करती है तो ऐसे लगता है जैसे कंपनी के पास सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट ही रह गए और कंपनी की माली हालत यमन, सीरिया और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक से भी बदतर हो चुकी है। मतलब कि नौकरी बिल्कुल नहीं, मंदे हालात। इतना तरस आता है कि आइंदा आने वाली ईद कुर्बान पे खाल बंदा इसी कंपनी को दे जहाँ पे ये अंकल काम करते हैं। और आइए अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी के साथ। ये वो लोग होते हैं जो आपसे सबसे पहले नौकरी तलाश करने के एजेंडे पे जब बातचीत होती है तो ये आपसे पूछेंगे कि आपकी इंजीनियरिंग कौन सी है। आप बताएंगे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो ये कहेंगे भाई सिविल इंजीनियरिंग की तो कोई मांग ही नहीं है, इनका तो फ़िरौन के ज़माने में इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी तो ये उसी टाइम पे स्कोप ख़त्म हो गया था, अब तो कोई नौकरी नहीं है। और अगली दफ़ा मुलाकात में अगर ये भूल जाएं, आप बता दो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो ये बताएंगे मैकेनिकल इंजीनियर के क्या स्कोप है, ये उसके अंदर भी कीड़े निकालने शुरू कर देंगे। तो गोया इनके पास खुद नौकरी करवाने के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं होता, कुछ नहीं ये आपको बता सकते सिवाय इसके कि ये आपको बताएंगे
कि काश जब आपने यूईटी या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जब एडमिशन लेना था तब आप मुझसे करते ना रब्ता, तो तब मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करता और आज फिर मैं इस पोजीशन में होता कि मैं आपकी नौकरी करवा पाता। तो भाई उस टाइम पे बंदा यही सोच रहा होता है कि मेरे पास काश टाइम मशीन होती। आप कहीं से जुगाड़ करके इंग्लिश मूवीज से टाइम मशीन चुरा भी लाएं और टाइम पीछे करके वापस यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के टाइम पे पहुंच जाएं और फिर इन अंकल को कॉल करेंगे तो तब भी इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई मशवरा नहीं होगा। तो ऐसे अंकल से भी दूरी अख्तियार करें। रुकिए रुकिए, एक चौथी कैटेगरी भी रहती है जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि एक ये भी कैटेगरी होती है। बज़ाहिर तो ये दरवेश और नेक लोग होते हैं, ये आपको नौकरी करवाने के बहाने तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपकी 9 दिनों में, 7 दिनों में या 11 दिनों में नौकरी हो सकती है। ये आपको विर्द करने का तरीका बताएंगे, ज़िक्र ज़कार का तरीका बताएंगे, मन्नत मांगने का तरीका बताएंगे और साथ में कुछ ताक अदाद में दिनों की तादाद भी बताएंगे कि इन दिनों के अंदर अंदर आपकी नौकरी हो जाएगी अगर आप सुबह ये जिक्र करें, शाम को ये जिक्र करें, बजाय इसके कि ये आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल तरीके से आप सीवी बनाएं। दुआ करना भी बहुत लाजिम है, लेकिन हरकत में बरकत वाली फ़िलासफ़ी को ये बिल्कुल इग्नोर करते चले जाएंगे और आपको बताएंगे फ़लाँ बाबे के पास चले जाएं। ये मेरे साथ भी हो चुका है। इंजीनियरिंग करने के बाद इस तरह की कैटेगरी से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं काफ़ी मुतनफ़र हुआ कि फ़लाँ बाबे से मिल लें, दुआ करवा लें। अच्छी बात है, दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग फिर इसी चीज़ के ऊपर मुनहसर करना शुरू हो जाते हैं। डिपेंडेंसी हो जाती है हमारी कि शायद बाबा जी हमारी नौकरी करवा देंगे, बाबा जी फूंक मारेंगे तो शायद सऊदी अरब से वीज़ा आ जाएगा। तो अब बेरोज़गार नौजवान तालीम या इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या करें? हमारे इर्द गिर्द चारों अतराफ़ में ये 4 कैटेगरीज़ भरपूर मिकदार में पाई जाती हैं। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम में से तकरीबन 80% लोग इन 4 तरह की कैटेगरीज़ में से अगर किसी एक से बच जाएँ तो दूसरे के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो इस सूरत में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके करीब दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई इस तरह का शख्स आपको नज़र आता है तो सलाम अलैकुम लेने के बाद आप उससे किनारा कर लें, क्योंकि बेहतरी इसी में है। अगर काम करना है, अगर वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, अगर आपने अपने लिए रिज़ल्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना है तो फिर आपको अपने ऊपर यकीन रखना होगा। फिर आपको ऐसे लोगों से दूर जाना होगा जो आपका वक्त ज़ाया करें, आपकी एनर्जी ज़ाया करें। क्योंकि आज के दौर में इंफॉर्मेशन का दौर है, ये आईटी रेवोल्यूशन का दौर है, जहाँ पे आपने सिर्फ एक बात समझनी है। जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद आप अर्निंग के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता चलूँ, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करने का शौक़ है, आपने सिविल इंजीनियरिंग कर ली, अब आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें, अवेयरनेस लें कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप किन किन फील्ड्स को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और इन फील्ड्स को ज्वाइन करने के लिए आपको किस तरह के स्किल्स को सीखना होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन जब आप तक पहुंच जाती है तो अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को अर्निंग के अंदर कन्वर्ट करना है, कैरियर लाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कैरियर लाइन में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप जैसा स्मार्ट बंदा कभी भी रोके से रुकेगा नहीं, वो तरक्की करता चला जाएगा। लेकिन अगर आपको गाइडलाइन की ज़रूरत है तो हमारे इसी वीडियो के डिटेल में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे कैरियर डेवलपमेंट सेशन का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।